एक ऐसा देश जहां खूबसूरत लड़कियों का मेला लगता है, जहां देह व्यापार करना तो एक आम बात है और इस देश को कपल का फेवरेट हनीमून प्लेस भी माना जाता है। आज हम बात करेंगे सेंट्रल यूरोप में बसे देश पोलैंड। पोलैंड जो अपनी सीमाएं 7 देशों से साझा करता है। यह देश कुल 3,12,690 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। वारसा सिटी को इस देश की राजधानी होने के साथ साथ इस देश के सबसे बड़े सिटी होने का सम्मान हासिल है और पोलैंड के इस सिटी को महिलाओं का सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि इस सिटी में पूरे पोलैंड की तुलना में सबसे अधिक महिलाएं रहती है। लगभग 4 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ ये पूरी दुनिया का 37वां और यूरोप का 8वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि वर्ल्ड वॉर 2 भी उसी समय स्टार्ट हुई थी जब जर्मनी ने पोलैंड पर पहला अटैक किया था और पोलैंड के 60 लाख के करीब लोग मारे गए थे। लाखों लोग मर जाने के बाद पोलैंड की जनसंख्या उस तरह नहीं बढ़ी जिस तरह पहले थी। यही कारण है कि आज जब भी पोलैंड में किसी कपल का दूसरा बच्चा होता है तो उसका सारा खर्च पोलैंड सरकार उठाती है। पोलैंड की महिलाएं अपनी खूबसूरती को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है कि वो शादी तो कम उम्र में कर लेती है लेकिन बच्चे को जन्म नहीं देती। यही कारण है कि वर्ष 2003 से पोलैंड की एनुअल बर्थ रेट ज्यादा होने की बजाय कम से कम होती चली जा रही है और आज के दिन भी एवरेज 1000 महिलाओं में से सिर्फ 9 महिलाएं ही बच्चे को जन्म देती है। यूरोप में सबसे ज्यादा पर कैपिटा के हिसाब से फास्ट फूड पोलैंड के लोग ही खाते हैं। पोलैंड में आपको कोई भी ऐसा बाग या जिम देखने को नहीं मिलेगा जहां महिलाएं एक्सरसाइज ना कर रही हो। दोस्तों, पोलैंड पूरी दुनिया में प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक स्थलों के कारण जाना जाता है, इसीलिए यहाँ हर वर्ष 5 मिलियन टूरिस्ट विजिट करने के लिए आते हैं। पोलैंड की खूबसूरती का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि गेम ऑफ थ्रोन के काफी सीन इसी देश में ही रिकॉर्ड किए गए थे। दोस्तों, जब भी ब्यूटी और फैशन का नाम आता है तो फ्रांस सबसे पहले माइंड में आता है। इसका कारण यह है कि बिगेस्ट और लग्जरी ब्रांड्स फ्रांस देश से ही आते हैं। लेकिन आपको बताते चले कि बहुत सारे बड़े और लग्जरी ब्रांड एक्चुअली वो पोलैंड के ही है, जिनमें इंग्लॉट, हेलन, रॉबेन, रिजर्व और मैथ्यू इसी पोलैंड देश के ही ब्रांड्स हैं। अगर आप पोलैंड में जाते हैं और वहां पर वॉक करते हो तो कभी भी लेफ्ट साइड पे मत चलना, क्योंकि ऐसा करना वहां पर अपराध माना जाता है। वहां पर ऑलवेज राइट साइड पर ही वॉक करना होता है। पूरी दुनिया में सबसे पहले मॉडर्न ड्रग टेस्ट इसी देश पोलैंड में ही लॉन्च हुआ था। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल कोस्टल इसी देश पोलैंड में ही स्थित है। पूरी दुनिया में रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट, टैक्सीज को टैक्सीज और होटल्स को होटल ही कहा जाता है, लेकिन पोलैंड में आपको ये सब चेंज मिलेगा, क्योंकि वहां पर रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट नहीं बल्कि रेस्टोरेंट को मिल्क बार कहा जाता है। वोडका को पोलैंड की ट्रेडिशनल अल्कोहल भी माना जाता है और यहाँ हर वर्ष 260 मिलियन लीटर वोडका कंज्यूम होती है। पोलैंड यूरोप की छठी और पूरी दुनिया की 22वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जिसकी कुल जीडीपी 1.3 ट्रिलियन US डॉलर है। पूरे यूरोप में सबसे ओल्डेस्ट फॉरेस्ट इसी देश पोलैंड में ही देखने को मिलेंगे और पूरे यूरोप में हैवीएस्ट एनिमल इसी देश पोलैंड में ही रहते हैं। पोलैंड को अब तक 17 नोबेल प्राइज भी मिल चुके हैं, जो दुनिया में किसी भी देश की तुलना से कई गुना अधिक है। दोस्तों, पूरी दुनिया में वैलेंटाइंस डे 14 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन पोलैंड में वैलेंटाइंस डे 21 जून को मनाया जाता है। इस देश में अगर किसी का बच्चा जन्म लेता है तो वो अपनी मर्जी से उसका नाम भी नहीं रख सकते। जो वहाँ की सरकार नाम बताएगी वही नाम रखना होता है। दुनिया की सबसे डिफिकल्ट लैंग्वेज की बात की जाए तो पॉलिश लैंग्वेज इनमें से एक है। ये इतनी डिफिकल्ट है कि पॉलिश लोग भी इसे 100% करेक्टली नहीं बोल सकते और इसी पॉलिश लैंग्वेज को ही पोलैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज होने का सम्मान हासिल है। दोस्तों, दुनिया का सबसे पुराना रेस्टोरेंट इसी देश पोलैंड में ही स्थित है, जो पिवनिका स्वीडनिका के नाम से जाना जाता है और ये रेस्टोरेंट 1275 में बनाया गया था। फुटबॉल को पोलैंड की नेशनल गेम होने का सम्मान हासिल है। रेड पॉपी को पोलैंड का नेशनल फ्लावर माना जाता है। व्हाइट ईगल को पोलैंड का नेशनल एनिमल माना जाता है। +48 को इस देश का कॉलिंग कोड और .pl को इस देश का कंट्री डोमेन नेम माना जाता है। दुनिया का सबसे टॉलेस्ट जीसस का स्टेच्यू इसी देश पोलैंड में ही स्थित है। इस देश के अगर एरिया की बात की जाए तो एरिया के कारण ये संसार में 69 और पूरे यूरोप में 9वें नंबर पर आने वाला देश है। इस देश की इंपॉर्टेंस का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस देश में गूगल और फेसबुक जैसी कंपनीज के ऑफिसेस है। पोलैंड के अगर धर्मों की बात की जाए तो इस देश में 90% लोग क्रिश्चियन धर्म का पालन करते हैं और बाकी 6% लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं।